द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान रॉयल पॉन्ड में एक फॉर्मेशन में था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मुझे बोलने दो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। उसने महसूस किया कि युद्धवान ने अटैक रोक दिया है तो वो धीरे धीरे प्रकट हुआ। अजीब बात ये थी कि गोल्डन ड्रैगन किंग अभी अभी सोल फॉर्म में इसी पैसेज में मौजूद था, फिर भी युद्धवान को उसकी मौजूदगी का जरा सा भी आभास नहीं हुआ था। इतनी भयानक थी गोल्डन ड्रैगन किंग की पावर। कौन है? युद्धवान जोर से चिल्लाया। अभी अभी गूंजी आवाज ने उसकी आत्मा तक को हिला दिया था। ऐसी अनुभूति सिर्फ तभी होती है जब सामने वाला खुद से कहीं ज्यादा पावरफुल हो। युद्धवान खुद 8 स्टार डॉगडी पीक था, अगर कोई उससे भी ऊपर है तो। गोल्डन ड्रैगन किंग प्रकट हुआ, गोल्डन लाइट से घिरा हुआ, ड्रैगन जैसी आंखों से युद्धवान को मुस्कुरा के देखते हुए। मेरे डिसाइपल को सताना कितना मजेदार लग रहा है ना? आवाज आते ही गोल्डन ड्रैगन किंग ने बिना एक पल गंवाए युद्धवान पे अटैक कर दिया। उसने फीकी सी दिखने वाली अपनी हथेली उठाई और अगले ही पल वो हथेली ड्रैगन क्लो में बदल गई। गोल्डन स्केल्स पूरी हथेली पे फैल गए और साथ ही भयानक पावर भी चारों ओर फैल गई। मास्टर सीधे युद्धवान से भिड़ रहे हैं, सियावियान ने मन में कहा जाता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन गॉड के सबसे करीब है। भले ही अभी वो सिर्फ सोल बॉडी में हो, फिर भी युद्धवान को संभालना उसके लिए आसान था। अगर वो अपने असली शरीर में होता तो ये पूरा कॉन्टिनेंट भी उसके सामने टिक नहीं पाता। युद्धवान का चेहरा बिगड़ गया। उसने महसूस किया कि उसने पूरी ताकत से डोची लगा के बचाव किया था, फिर भी वो पूरी तरह दब गया। सिर्फ एक साधारण सा वार और उसके भीतर की डोची अनस्टेबल हो गई। गोल्डन ड्रैगन किंग का शरीर किसी माउंटेन जैसा स्थिर था। दोनों की टक्कर से पूरा स्पेस अनस्टेबल हो गया। तुम्हें ये जानने का अधिकार नहीं कि मैं कौन हूँ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने हाथ पीछे खींचा और शांत आवाज में बोला। युद्धवान को जरा सा भी बुरा नहीं लगा। ये ताकत की दुनिया थी और सामने वाला बेहद शक्तिशाली था। तो तुम ज्वानलिंग रॉयल फैमिली से नहीं हो? युद्धवान ने पूछा। अब उसे समझ आ गया था कि उसने सियावियान पे गलत आरोप लगाया था। सीनियर, मैंने तो बस आपको समन किया था, लेकिन आपने मुझ पे पागलों की तरह अटैक कर दिया। अगर मेरे पास लाइफ सेविंग मीन्स ना होते तो मैं अभी जिंदा नहीं होता, सियावियान ने शांत आवाज में कहा। जब तुमने मुझे बुलाया तो मैंने तुम्हारे भीतर बेहद भयानक फ्लेम पावर महसूस की। वो शक्ति ठीक वैसी ही लगी जैसी उस ज्वानलिंग रॉयल फैमिली की थी जिसने हमारे ट्राइब को हजारों साल पहले मिटा दिया। इसी नफरत में मैंने तुम पे अटैक कर दिया, युद्धवान ने धीरे धीरे कहा। यह भले ही सोल रेमनेंट था, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस अब भी मौजूद थी। गोल्डन ड्रैगन किंग से टकराने के बाद वो समझ चुका था कि सियावियान दोषी नहीं है। तो गोल्डन ड्रैगन किंग सोच में पड़ गया। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे ट्राइब को नष्ट करने वालों के पास भी फ्लेम पावर थी? फ्लेम? सियावियान की आंखें चमक उठी। कहीं वो सियांगियान मतलब होली फ्लेम तो नहीं? युद्धवान के फिश लाइक प्यूपिल्स कांप उठे। उसकी आंखों में दुख और नफरत उभर आई। सीनियर, सियावियान ने सावधानी से कहा। हाँ ठीक है, अब जब तुम वो लोग नहीं हो तो मैं सच बता देता हूँ। आखिरकार मेरी तियान मोयू क्लैन की विरासत आज भी उस रॉयल फैमिली के हाथों में खुली पड़ी है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने याद करते हुए कहा। 1000 साल पहले की जंग पूरी तरह एक तरफा थी। माय लॉर्ड, मेरा एक निवेदन है, युद्धवान ने गंभीर आवाज में कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग सतर्क हो गया। सोल बॉडी उसके लिए बहुत कीमती थी। कोई भी नुकसान उसकी फ्यूचर स्ट्रेंथ घटा सकता था। मेरे तियानमुयू क्लैन के पास एक डिवाइन प्लांट था जो सोल पावर को तेजी से रिस्टोर कर सकता है। अगर आपको मिल जाए तो पीक में लौटना कोई समस्या नहीं होगी। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से आंख उठाई। ओह, उसका नाम है फेरी बोधी। क्या? फेरी बोधी ट्री? गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज पूरे पासेज में गूंज गई और उसी समय बाकी पासेज में मुफेंग और मोयिंग मौत से जूझ रहे थे। फेरी बोधी ट्री? सियावियान ने थोड़ा कठिनाई से सिर उठाया और युद्धवान की ओर देखा। फेरी बोधी ट्री, इस टॉप लेवल मेडिसिनल मटेरियल की कीमत और असर सियावियान बहुत अच्छी तरह जानता था। अल्केमी की दुनिया में फेरी बोधी ट्री एक होली ऑब्जेक्ट माना जाता है। अगर तुलना की जाए तो भले ही हेवनली फ्लेम्स पिल्स की क्वालिटी और सक्सेस रेट बढ़ाती हैं, लेकिन फेरी बोधी ट्री उससे भी कहीं ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि बाहर की दुनिया में एक मशहूर अफवाह है, अगर किसी को फेरी बोधी ट्री मिल जाए तो वो व्यक्ति होली रैल में प्रवेश जरूर करता है। एम्परर लेवल की सोल पावर समान लेवल के डॉगडी पावर हाउस के बीच कई तरह के फायदे दिलाती है, और अगर बात होली रैल्म की हो तो सियावियान के लिए वो और भी ज्यादा भयानक है। होली लेवल सोल पावर सीधे डोजियान मतलब फाइटिंग इमोर्टल के बराबर होती है। इसके अलावा सियावियान की सोल पावर की तेज ग्रोथ उसकी अल्केमिस्ट आइडेंटिटी की वजह भी है। होली लेवल सोल पावर शायद ज्वान सेंटियन के पिल वैली के वैली मास्टर तक ना पहुंचे हों। युद्धवान के बोलते ही सियावियान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
ये सच में फेरी बौद्ध ट्री। गोल्डन ड्रैगन किंग का शरीर हल्का सा कांप गया और ये शब्द मुश्किल से उसके मुंह से निकले। गोल्डन ड्रैगन किंग इस चीज की कीमत अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसका मन डोल गया। आखिर सोल पावर को रिस्टोर करने के लिए प्योर फेरी बौद्ध ट्री की जरूरत नहीं होती, उससे स्यावियन को भी होली लेवल सोल पावर तक पहुंचाया जा सकता है। तो फिर दोनों का फायदा क्यों ना किया जाए। मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से कहा, धन्यवाद प्रभु। युजुआन ने गोल्डन ड्रैगन किंग को धीरे से झुक के प्रणाम किया। जल्दी थैंक यू मत बोलो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने सीधा कहा। मेरी मौजूदा सोल पावर इतनी नहीं है कि मैं किसी जाति का बदला ले सकूं, और मैं ऐसे काम भी नहीं करूंगा जो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ हों। आखिर अगर जुआनलिंग किंग को मारने को कह देता तो ये पूरी तरह बकवास होती। गोल्डन ड्रैगन किंग अभी सोल बॉडी में था, उसकी पहचान अब भी बहुतों को पता थी। अगर वो लापरवाही से प्रकट हुआ तो मौत तय थी, और अभी भी उसके कई सारे काम अधूरे थे। मैं ऐसा कुछ नहीं मांग रहा, युजुआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो फिर? गोल्डन ड्रैगन किंग हैरान हुआ। मेरी बस एक मांग है। युजुआन की आवाज भर आई। मेरे तियान मोयू क्लैन का आखिरी सदस्य, कृपया उसे बचा लीजिए ताकि हमारी ब्लड लाइन जिंदा रह सके। इतना कह के युजुआन ने दोनों हाथ जोड़ के गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया। ये कैसे हो सकता है? गोल्डन ड्रैगन किंग चौंक गया। तियान मोयू क्लैन तो पूरी तरह नष्ट हो चुका था, तो फिर कोई और कैसे? सच बताऊं तो युजुआन की आवाज दर्द से भर गई। जब जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने हम पे अटैक किया तो मैंने फ्यूचर देख लिया था। मैंने अपनी नवजात बेटी को एक विशेष सील में बंद कर दिया और इसी तरह वो विनाश से बच गई। लेकिन अब वो कैसी है मुझे नहीं पता। सील? स्यावियन की आंखें फैल गई। वो जानता था कुछ बेहद पावरफुल सीलिंग टेक्निक्स लाइफ फोर्स तक को सील कर सकती हैं, हजारों साल तक। युजुआन की ताकत और समझ स्यावियन की उम्मीद से कहीं ऊपर थी। हजारों साल बीत चुके हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग चिंतित हो गया। इतने समय बाद बच पाना लगभग असंभव था। हमारी सीलिंग टेक्निक्स अलग हैं, युजुआन ने शांत आवाज में कहा। मेरी बेटी अभी भी उसी रूप में है। सील अब खुलने ही वाली है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल में। तो ये सौदा सही है। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। मैं मानता हूँ। युजुआन ने एक गहरा भूरा शंख निकाला। इसे अपने पास रखिए। मेरी बेटी के करीब जाते ही ये गर्म हो उठेगा और रास्ता दिखाएगा। मैंने उसे मेडुसा क्लैन के एरिया में सील किया था। अगले ही पल वो शंख स्यावियन के पास पहुंच गया। स्यावियन ने उसे थामते ही समुद्र जैसा विशाल ओरा महसूस किया। चिंता मत कीजिए सीनियर, स्यावियन ने गंभीर आवाज में कहा। हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। जहाँ तक फेरी बौद्ध ट्री की बात है, युजुआन बोला, वो जुआनलिंग रॉयल फैमिली का अंडरग्राउंड पैलेस के 6ठे लेवल पे है। 6th लेवल? स्यावियन ने मन ही मन दोहराया। अंडरग्राउंड पैलेस कुल 7 लेवल का था। पहला लेवल जुआनलिंग एम्परर पोंड। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने सावधानी से पूछा। कहीं वो इसे हटा ना दें। निश्चिंत रहिए, युजुआन बोला। फेरी बौद्ध ट्री हिलाया नहीं जा सकता। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो एनर्जी टाइट फूट पड़ेगी और जुआनलिंग रॉयल फैमिली वो नुकसान सह नहीं सकती। गोल्डन ड्रैगन किंग संतुष्ट हुआ, लेकिन सावधान रहना, युजुआन ने चेतावनी दी। जुआनलिंग रॉयल फैमिली के लगभग हर पावर हाउस के पास फ्लेम पावर है और वो फ्लेम हमारे ट्राइब पे घातक असर डालती है। मुझे डर है कि वो फ्लेम पावर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। गोल्डन ड्रैगन किंग गहराई में सोचने लगा। होली फ्लेम? हजारों साल पहले, युजुआन ने याद किया, जुआनलिंग रॉयल फैमिली के संस्थापक ने हमारे अंडरग्राउंड रिवर में खजाना खोज लिया। उसके बाद हम पे अटैक हुआ और पूरा तियान मोयू क्लैन मिट गया। लेकिन युजुआन की आवाज भारी हो गई। उस फ्लेम ने खुद फाउंडर पे बैकलैश भी डाला। वो फ्लेम उसके कंट्रोल में नहीं थी। बैकलैश? स्यावियन की आंखें चमक उठी। अगर होली फ्लेम जबरदस्ती अब्जॉर्ब की गई हो तो वो कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आती। जल्दी खुश मत हो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन अब हमें रास्ता मिल गया है। स्यावियन मुस्कुराया। होली फ्लेम यही कहीं है, अंडरग्राउंड पैलेस का 7th लेवल, युजुआन ने कहा। वहाँ डोजियान लेवल पावर हाउस भी है। डोजियान? गोल्डन ड्रैगन किंग ठहाका मार के हंसा। उसका ऑरा अचानक भड़क उठा। ये फ्लक्चुएशन! युजुआन अवाक रह गया। हाफ इमोर्टल? अगर गोल्डन ड्रैगन किंग पूरा रिकवर हो गया तो उसकी पावर किसी भी फाइटिंग इमोर्टल से कम नहीं होगी। इतने भयानक प्रेशर का सामना करते हुए स्यावियन अचानक दोनों घुटनों के बल जमीन पे गिर पड़ा। आखिरकार इस समय गोल्डन ड्रैगन किंग जो ओरा बाहर निकाल रहा था वो हाफ स्टेप डोजियान मतलब हाफ स्टेप फाइटिंग इमोर्टल के लेवल तक पहुंच चुका था। और ये लेवल अभी के स्यावियन के लिए बिल्कुल सहन करने लायक नहीं था। मैंने तुम्हारा काम याद रख लिया है, चिंता मत करो। इस किंग की बात पत्थर की लकीर होती है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे धीरे अपना ओरा वापस खींचते हुए कहा। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि पूरे पासेज में एक जोशीली ड्रैगन रोर गूंज उठी। ये ड्रैगन क्लैन के किंग का ओरा!
गोल्डन ड्रैगन किंग। इस समय युजुआन भी उस ओरा को पहचान चुका था। आखिर ड्रैगन क्लैन ह्यूमन वर्ल्ड में हाउस होल्ड नेम है। ये तो अलग बात है कि इविल क्लैन से लड़ते हुए ड्रैगन क्लैन ने असंख्य पावर हाउस कुर्बान किए हैं, लेकिन फिर भी ड्रैगन क्लैन भरोसे लायक है, क्योंकि ड्रैगन क्लैन एक ऐसा प्राउड ट्राइब है जिसकी बातों से कभी पीछे नहीं हटा जाता। युजुआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी इस सोल लैमिनेंट में जो विचार बचे थे वो अभी बस इन्हीं बातों के लिए थे। अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो मेरे दिल का एक बड़ा बोझ भी उतर गया। तुम यहाँ जुआनलिंग रॉयल पॉन्ड में प्रवेश करने आए हो, है ना? गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा सहमति दिए जाने के बाद युजुआन ने बिना किसी झिझक के अपना ध्यान सियावियन की ओर मोड़ दिया। जूनियर केवल सीनियर के फॉर्मेशन स्टोन का उपयोग करके जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में प्रवेश करना चाहता है। सियावियन ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। अब जब सहयोग तय हो चुका था तो युजुआन भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा, वरना सिर्फ युजुआन अकेला ही ह्यूमन 8 स्टार डोवडी के बराबर था। ऐसी सिचुएशन में सियावियन सिर्फ हार के भाग सकता था। जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड वाकई एक अच्छी चीज है, लेकिन बाहरी लोग बस इतना जानते हैं कि ये जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड है। उन्हें ये नहीं पता कि ये जगह असल में हमारी तियानमुयू क्लैन की फॉरबिडन लैंड हुआ करती थी। युजुआन की आवाज में हल्की सी उदासी उतर आई। क्या? सियावियन का दिल जोर से धड़क उठा। फेरी बॉडी ट्री और सियांग की बातें अभी ठीक से शांत भी नहीं हुई थी कि युजुआन की ये बातें उसके दिल में तूफान ले आई। युजुआन साफ तौर पे जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड को अच्छी तरह जानता था। क्या तुम जानते हो जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड असल में क्या है? युजुआन मुस्कुराया और सियावियन की ओर देखा। कहा जाता है कि जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड एक बेहद खास नदी है। इसका पानी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा देता है और बहुत सारे मिस्टीरियस इफेक्ट भी रखता है। कम से कम 6 स्टार डोवडी बनने में इसकी भूमिका पे कोई भी शक नहीं। सियावियन ने जुलाव से सुनी और खुद देखी बातों के आधार पे कहा। युजुआन हंसा। ये सब सही है, लेकिन ये तो सिर्फ इस जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड की सिर्फ टिप है। असल जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड का मकसद युवा पीढ़ी को कल्टीवेट करना है। ये 2 लेयर्स में बटा है। पहली लेयर सिर्फ सोकिंग के लिए है, जिससे कल्टीवेशन स्पीड बढ़ती है, हालांकि सीमित है लेकिन असर जरूर होता है। दूसरी लेयर बैप्टिज्म देती है और वहीं कोर का प्रोटोटाइप कंडेंस होता है। यही फ्यूचर में 6 स्टार डोवडी बनने की नींव रखता है। युजुआन हंसते हुए बोला, डोव कोर का प्रोटोटाइप? सियावियन के होठ सूख गए। डोव कोर बनने का मतलब डोवजियान बनने की दहलीज। अगर प्रोटोटाइप पहले ही बन जाए तो फायदा असाधारण होता है, और ये बात जुआनलिंग रॉयल फैमिली के अधिकांश लोगों को भी नहीं पता। हजारों सालों में सिर्फ जुआनलिंग किंग ही दूसरी लेयर तक पहुंचा है। युजुआन ने धीरे से कहा, इतने रहस्य? सियावियन बुदबुदाया। अब उसे समझ आ रहा था कि जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड कितना खौफनाक ट्रीजर है। सीनियर, क्या पहली और दूसरी लेयर के बीच कोई सीक्रेट है? वरना हजारों सालों में सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर कैसे गया? सियावियन ने तुरंत सवाल पकड़ा। युजुआन आत्मविश्वास से बोला, ये जगह पहले हमारे तियानमुयू क्लैन की फॉरबिडन लैंड थी। मेरे अलावा इसे इतना अच्छे से कोई नहीं जानता। ये एक अजीब स्पेस है। अंदर टाइम फ्लो बहुत धीमा है। बाहर का 1 महीना अंदर 1 साल के बराबर है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रह सकते, वरना एम्परर पॉन्ड खुद रिजेक्ट कर देता है। लोग पहली लेयर के फायदे जानते हैं, लेकिन लेयर का एंट्रेंस कोई नहीं जानता, इसलिए उसकी एंट्री कंडीशंस बेहद हार्ड है। हार्ड? सियावियन का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि वो यहाँ दूसरी लेयर के लिए ही आया था। लेकिन चिंता मत करो, युजुआन मुस्कुराया। मैंने तुमसे हेल्प मांगी है तो बदले में मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। युजुआन ने गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर देखा, जो शांत खड़ा था। यह एम्परर पॉन्ड पहले एक साधारण नदी थी, फिर एक मेटियोराइट इसके तल में गिरा। उसी से जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड बना। उस मेटियोराइट की मिस्टीरियस पावर धीरे धीरे पानी में फैल गई, और वही इसकी रूट है। वो मेटियोराइट दूसरी लेयर के कोर में है। वहाँ कल्टीवेशन का फायदा और भी ज्यादा है। मेटियोराइट? सियावियन चौंक गया। इतनी पावर जो डोव कोर प्रोटोटाइप बना दे, मैं भी नहीं जानता वो मेटियोराइट असल में है क्या, लेकिन तुम्हें उसके करीब पहुंचाने का रास्ता मैं बता सकता हूँ। युजुआन मुस्कुराया। वो मेटियोराइट मेरी ताकत से भी डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कुछ न कुछ खोज लोगे। सीनियर, थैंक यू, सियावियन ने आदर से कहा। अगर तुम मेरी आखिरी विश पूरा कर दो तो ये सब छोटी बातें हैं, युजुआन ने इनकार करते हुए कहा। जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में प्रवेश के लिए तुम्हें 9 फॉर्मेशन स्टोन्स चाहिए। 9 फिशेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन को पार करना होगा। सिल्वर ड्रैगन किंग को हरा कर ही अंदर जाया जा सकता है, लेकिन दूसरी लेयर के लिए तुम्हें हमारे तियानमुयू क्लैन का टोकन चाहिए। टोकन? सियावियन ने डार्क ब्राउन संग को देखा। हाँ, इसी को वॉइस ऑफ द सी कहते हैं। ये एक असली इमोर्टल आर्टिफैक्ट है। युजुआन मुस्कुराया। इमोर्टल आर्टिफैक्ट?
सियावन चौंक गया। बिना किसी ओरा वाला एक इमोर्टल वेपन, ये सील्ड स्टेज में है। युजवान बोला, मेरी बेटी मिलने पे फिर जागेगा। इस समय फॉर्मेशन में 5 फिश एक्टिवेट हैं। 6 स्टार डोडी के लिए भी ये मुश्किल है, लेकिन तुम अलग हो। वॉइस ऑफ द सी से गार्जियन सिल्वर ड्रैगन को सेंस करो और सीधे कोर में जाओ। सियावन की आंखें जल उठी। उधर बाहर सियावन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? मोइंग परेशान थी। 4 आकृतियां सिल्वर ड्रैगन ट्रे के पास प्रकट हुई। 4 स्टार डोडी 8 स्टार लेवल को चुनौती दे, ये तो खुदकुशी है। जियाओ सू ने तिरस्कार से कहा। तुम? मोइंग गुस्से में थी। फैन जियांग पैविलियन का नियम था साथी को छोड़ना नहीं। चिंता मत करो, मुफैंग बोला, मैं उसका ऑरा महसूस कर सकता हूँ। चलो शुरू करें। गोल्डन फिश में डोची डाली गई। फिश प्यूपिल्स भयानक चमक उठे। सिल्वर ड्रैगन जाग उठा। उन्होंने फॉर्मेशन पहले एक्टिवेट कर दी। मुफैंग चिल्लाया। सिल्वर ड्रैगन गरजा और अटैक किया। एक बीस्ट ज्वानलिंग रॉयल फैमिली को ललकारे। जियाओसू ठंडा हंसा। उसने मिस्टीरियस पाउडर फेंका। ये स्मेल जानी पहचानी लग रही है। मोइंग कांप उठी। सावधान, ये सेडेक्टिव पाउडर है। मुफैंग चिल्लाया। सिल्वर ड्रैगन की आंखें लाल हो गई। सिल्वर ड्रैगन, उन्हें मार दो, जियाओसू चिल्लाया। अगले ही पल सिल्वर ड्रैगन ने दिशा बदली और मोइंग और मुफैंग पे भयानक हमला कर दिया। कमबख्त, इन्होंने सच में ऐसा कर दिया। इस समय मुफैंग पूरी तरह समझ गया था कि जियाओसू और दा पैंग ने जानबूझ के सबसे कमजोर 1 पैटर्न गोल्ड फिश और 2 पैटर्न गोल्ड फिश ही क्यों चुनी थी, क्योंकि उनकी 5 स्टार डोबडी लेवल की ताकत के साथ इन दोनों गोल्ड फिश के गार्जियंस बहुत जल्दी हरा दिया जाते। गार्जियंस को हराने के बाद उन्होंने फॉर्मेशन को पहले ही एक्टिवेट कर दिया और उस मिस्टीरियस पाउडर की मदद से सिल्वर ड्रैगन को अपने काबू में ले लिया, ताकि यहाँ मौजूद फैन जियांग पैविलियन के लोगों को सीधे सीधे मिटाया जा सके। अफसोस है कि पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस लेने वाला सियावन यहाँ पे नहीं है, वरना तुम सबको एक ही वार में खत्म किया जा सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, एक मामूली 4 स्टार डोवडी मिड स्टेज वाला ज्यादा देर तक उछल नहीं पाएगा। तुम मरोगे और फिर वो भी तुम्हारे साथ नीचे जाएगा। जियाओसू की गूंजती हंसी पूरे स्पेस में फैल गई। डैम, इस सिल्वर ड्रैगन की पावर तो सच में ह्यूमन 5 स्टार डोबडी पीक के बराबर पहुंच चुकी है। मुफैंग ने गंभीर आवाज में कहा। अगले ही पल मुफैंग की पुतलियां जोर से सिकुड़ गई, क्योंकि उसे सिल्वर ड्रैगन की बॉडी से निकलती बेहद डरावनी वेव्स महसूस हो रही थी। इस समय मुफैंग खुद लेट स्टेज 4 स्टार डोबडी था, लेकिन सिर्फ परसेप्शन से ही इस सिल्वर ड्रैगन की भयानकता समझी जा सकती थी। ये लोग सच में बहुत चालाक हैं। मोइंग ने हल्के से होठ काटे और सामने दहाड़ते सिल्वर ड्रैगन को घूरा। उसकी नजर में जियाओसू और दा पैंग की साजिश पूरी तरह साफ हो चुकी थी। भयानक ड्रैगन रोर पूरे स्पेस को हिला रहा था। सिल्वर ड्रैगन मार डालो, जियाओसू की घमंडी आवाज हवा में गूंज उठी। उसके शब्द खत्म होते ही अगले ही पल सिल्वर ड्रैगन की पुतलियां ब्लड रेड कलर में बदल गई। 1 पैटर्न और 2 पैटर्न गोल्ड फिश धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी और फिर सिल्वर ड्रैगन मोइंग और मुफैंग की ओर झपट पड़ा। तेज नुकीले ड्रैगन क्लोज हवा को चीरते हुए आए, मानो दोनों को एक ही झटके में चीर डालना चाहते हो। ये फ्लक्चुएशन कम से कम 5 स्टार डोबडी पीक के बराबर का हमला है। मुफैंग ने तेज क्लोज को देखते हुए धीरे से कहा, मैं संभाल लूंगी। इतना कहते हुए मोइंग हल्के से मुस्कुराई। भले ही सामने 5 स्टार डोबडी पीक लेवल का सिल्वर ड्रैगन था, लेकिन मोइंग को पूरा भरोसा था कि वो इनविंसिबल पोजीशन में खड़ी रह सकती है। सावधान रहना। मुफैंग जानता था कि उसके लिए सिल्वर ड्रैगन से लड़ना बेहद मुश्किल है। हाँ ठीक है, मोइंग ने हल्के से उत्तर दिया और पूरी तरह सिल्वर ड्रैगन पर ध्यान केंद्रित कर दिया। जब मोइंग सिल्वर ड्रैगन से जूझने में लगी थी, उसी समय मुफैंग और वो दोनों भाई बहन एक दूसरी चीज में उलझे हुए थे। एक पासेज के भीतर से भारी रूलर थामे हुए एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी आंखों में तेज चमक थी। वो था सियावियान। युजुवान और गोल्डन ड्रैगन किंग के साथ डील पूरी होने के बाद युजुवान ने सियावियान को जुआनलिंग एम्परर पोंड और तियानमुयू क्लैन से जुड़ी बहुत सी बातें बता दी थी। सियावियान ने हर बात ध्यान में रखी थी। आखिर युजुआन तियानमुयू क्लैन का आखिरी पैट्रियार्च था। जो बातें वो जानता था, सियावियान उनसे कहीं कम जानता था। ये सियावियान जैसे ही पासेज से बाहर आया, उसके हाथ में मौजूद 9 पैटर्न गोल्ड फिश हल्की सी अजीब चमक छोड़ने लगी। सियावियान की आंखें फैल गई। वो 9 फिशेज प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन के हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा था और नीचे का पूरा सीन उसकी नजर में था। मोइंग की पावर, ये तो 5 स्टार डोवडी के बेहद करीब है। सियावियान ने मोइंग के चारों ओर लिपटी
ब्लू फ्लेम्स देख के तुरंत समझ लिया उसने जानबूझ के मुयुंग को अलर्ट नहीं किया, क्योंकि अपनी पावरफुल सोल पावर से सियावियन यह भी महसूस कर रहा था कि मुयुंग जानबूझ के खुद को एक खास हालात में ढकेल रही है। वो लड़ाई का यूज कर रही थी 5 स्टार डोबडी में ब्रेक थ्रो के लिए, किसी भी समय किसी भी जगह। लेकिन बैटल ही सबसे अच्छी ग्राइंडिंग स्टोन होती है, ये बात सियावियन बहुत पहले समझ चुका था। लेकिन 5 स्टार डोबडी को छूती हुई ताकत से 5 स्टार डोबडी पीक का सामना करना, क्या ये ज्यादा जबरदस्ती नहीं? सियावियन बुदबुदाया। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो वो तुरंत आगे आएगा, क्योंकि सियावियन की सोल पावर ने यह भी महसूस किया था कि यहाँ का स्पेस बहुत अजीब तरह से हिल डुल रहा था। अगले ही पल मुयुंग और सिल्वर ड्रैगन किंग की लड़ाई पूरी तरह भड़क उठी। घाटी के तल में तेज रोशनी फूटी। सिल्वर ड्रैगन एक ही पल में मुयुंग के सामने पहुंच गया। सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पे उसने अपने नुकीले चांदी जैसे क्लोज सीधे मुयुंग की गर्दन की ओर झपटाए। ये हमला देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसमें सिल्वर ड्रैगन की ज्यादातर पावर भरी हुई थी। जैसे ही क्लो निकला, आसपास का स्पेस बुरी तरह कांप उठा। ये 5 स्टार डोबडी पीक का अटैक है, मैं भी इसे डायरेक्ट झेलूं तो मुश्किल होगी। लगता है ये लड़की पक्की मारी जाएगी। जियाओ सू ने मुयुंग को देखते हुए घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, है ना? मुयुंग ने भी जियाओ सू की गंदी नजर महसूस की। उसने ठंडी आवाज में फुंकारा और अगले ही पल सीधे सिल्वर ड्रैगन के अटैक का सामना किया। मुयुंग हिली, उसके पूरे शरीर की ब्लू फ्लेम्स एक ही पल में अजूरे आर्मर में चेंज हो गई। नीला कवच उसकी बॉडी से लिपट गया और उसकी लगभग परफेक्ट आकृति स्पष्ट हो गई। अगले ही पल उसकी सुंदर आंखें पूरी तरह नीली हो गई। उसकी बॉडी से बेहद डरावनी वेव फूट पड़ी। सिल्वर ड्रैगन के क्लोज सीधे अजूरे आर्मर से टकराए। मुयुंग ने कोई और हरकत नहीं की, वो बस वहीं खड़ी रही। सिल्वर ड्रैगन को पूरी ताकत से खुद पे अटैक करने दिया। ये सियावियन को लगा कि मुयुंग कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रही है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। सिल्वर ड्रैगन का क्लो उससे 1 मीटर पहले अचानक रुक गया, क्योंकि एक ब्लू फ्लेम ड्रैगन क्लो से जोरदार टक्कर ले चुकी थी। फ्लेम आर्मर, सियावियन तेजी से बोल उठा। ये टेक्निक बेहद हाई लेवल की थी, केवल स्पेशल फ्लेम वाले लोग इसे इस्तेमाल कर सकते थे। इसके लिए फायर कंट्रोल पे असाधारण पकड़ चाहिए। यहाँ तक कि मौजूदा सियावियन भी खुद इसे पूरी तरह कास्ट करने का दावा नहीं कर सकता था, और मुयुंग ने इसे यूज कर लिया। जब अजूरे फ्लेम्स आर्मर में बदली तो उसकी पुतलियां नीली हुई। एक अजीब ओरा चारों ओर फैलने लगा। वो ओरा 9 पीसेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन को पार करता हुआ सीधे अंडरग्राउंड पैलेस की 7th लेयर की ओर उड़ गया। 7वीं मंजिल, अनंत अंधेरा और जानलेवा सन्नाटा। ये ओरा, यिंग यिंग, क्या तुम हो? अंधेरे के अंत में अनगिनत काली चैन से जकड़ा हुआ एक एग्जिस्टेंस नींद से जागते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा, जैसे सोता हुआ एंशिएंट डेविल हो। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.